बन रही थी सहरी की चाय और यहाँ पे चाय ऑलमोस्ट बन गई थी। जल्दी जल्दी हम लोग सहरी कंप्लीट कर रहे थे क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट जाने वाला था। और यहाँ पे फिर इसके बाद हम लोगों ने फजर की नमाज़ पढ़ी। फजर की नमाज़ कंप्लीट करने के बाद 2 मिनट मैंने रेस्ट किया है। उसके बाद फिर उठ के मैंने कुरान शरीफ अपना कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन कौन मेरी तरह सुबह ही अपना कुरान शरीफ कंप्लीट करता है, क्योंकि दिन में फिर थकान होने लगती है। जल्दी जल्दी कमेंट करना। और इसके बाद फिर काम की बारी आ गई थी। मैंने चिप्स की कटिंग का जो वीडियो था वो शूट करना भूल गई। उसके बाद जब फैला लिए ऊपर तब मैंने शूट किया था, क्योंकि उससे पहले करने लगती तो वो सूख जाते हैं या फिर चिपक जाते हैं आपस में, इसलिए पहले मैंने कर लिया। और यहाँ पे मेरा गला बैठा हुआ, मेरी आवाज़ पे ध्यान ना दें। फिर उसके बाद मैंने देखा जो मेरे प्लांट्स थे वो एक में ही बहुत सारे हो गए थे, तो उनको सेपरेट किया अलग अलग पॉट में और सब मिट्टी फैला के। लेकिन धूप इतनी तेज़ हो चुकी थी, जब ऊपर गई थी तो इतनी धूप नहीं थी, बट उस टाइम पे इतनी तेज़ धूप हो गई थी कि हालत ख़राब हुई थी। लेकिन मिट्टी फैला चुके थे वहाँ पे पूरी, और अगर मिट्टी छू के आते तो ज़रा सा पानी पड़ने में पूरी फैल जाती, पूरी गंदगी हो जाती। इसलिए पहले उसको कंप्लीट करना था। जैसे तैसे जल्दी जल्दी कंप्लीट किया। और इस प्लांट का आप मुझे नाम कमेंट करिएगा, मुझे इसका नाम नहीं पता। इसमें छोटे छोटे ऑरेंज कलर के, येलो कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। और ये मेरा लिली का प्लांट, ये है मेहंदी का प्लांट, और कौन सा प्लांट है ये, धनिया तो ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, मनी प्लांट, ड्रैगन, और ये और साथ में यही वाला जो प्लांट मैं लगा रही थी वो वाले। इसके 5 to 6 प्लांट थे। इसका नाम अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करिएगा। करते करते इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि पूरी सर घूमने लगा था वहाँ पे ऊपर। इस प्लांट के मैंने 4 to 5 प्लांट लगाए थे, बट ये अपने आप में ही इसने बीज जो सीड्स थे ग्रो कर करके इसके 7 to 8 प्लांट्स हो गए थे। और एक में बहुत ज़्यादा बंच जैसा लग रहा था और ग्रो नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने इसको अलग अलग किया। बट बाद में मैंने ये सोचा कि फिर ये बढ़ जाएंगे, फिर मैं कहाँ लगाऊंगी, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट अभी तो फ़िलहाल अच्छे लगेंगे। और ये मेथी लगाई थी माँ ने लगाई थी मेथी, और ये इतनी हो गई है। इसके बाद और कौन सा प्लांट बचा, बाकी प्लांट तो सब उस तरफ रखे थे क्योंकि धूप बहुत थी। उसके बाद फिर हो गया था ज़ोहर का टाइम, ज़ोहर की नमाज़ कंप्लीट करी, फिर फ्रेश हुई। और आज का आउटफिट मेरा ये है जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। इसका मैंने फुल रिव्यू अपने चैनल पे दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बनाने आ गई थी अपनी शेज़वान सॉस। इसकी रेसिपी आपको चाहिए हो तो बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करिए, सॉरी इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप मेरे कुकिंग वाले चैनल पे जाके देख लें। मैं 1-2 दिन में डालूँगी, अभी मैंने नहीं डाली है। मैं 1-2 दिन में इसको, आज होली भी है तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। और इसी खुशी में चलो आज बना लेते हैं हम लोग रूह अफ़ज़ा लस्सी। बना के फ्रिज में लगा दूँगी ताकि आफ्तारी तक बिल्कुल चिल्ड एकदम मिले। और इसमें मैंने पहले दही डाला और फिर रूह अफ़ज़ा डाला, फिर शुगर सिरप डाला। और उसके बाद शुगर सिरप आप कैसे बना सकते हैं, बस आप शुगर लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको गैस पे गर्म कर लीजिए। ठंडा होने के बाद आप अपनी किसी भी ड्रिंक में डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें मिल्क डाला, इसको अच्छे से व्हिप करने के बाद, और मिल्क को मैंने लिया हुआ है फुल क्रीम मैंने मिल्क लिया है, ताकि लस्सी में जो हल्की सी मलाई आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, तो उसके साथ रहे। तो इसके बाद मैंने इसको मिक्स करके फ्रिज में लगा दूँगी जल्दी से, ताकि अफ्तारी के टाइम तक चिल्ड हम लोग को मिल जाए। उसके बाद माँ ने मुझे काम पकड़ा दिया था कि यहाँ पे गाजर घिसनी है, तो गाजर घिसवाने के बाद फिर माँ बनाने लगी थी हलवा। अगर मुझे पता होता आज माँ ये काम देंगी तो मैं सॉस बनाने का काम नहीं करती, क्योंकि मुझे होने लगी थी थकावट। उसके असर की नमाज़ कंप्लीट करी और इसके बाद मैं किचन में आई तो देखा माँ ऑलमोस्ट हलवा डन कर चुकी थी, भून चुकी थी। और उसमें फिर माँ ने नॉर्मल, इसमें शक्कर नहीं डाली थी, शुगर नहीं डाली थी, माँ ने इसको गुड़ में बनाया था ताकि इसके जो फ़ायदे हैं वो और ज़्यादा बढ़ें। माँ ने इसमें गुड़ डाला हुआ था। और ये करते करते यही सब काम हो गया था। अफ्तारी का टाइम तो ये है आज की अफ्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे भी अपनी रोज़े की दुआओं में आप लोग शामिल करिएगा। अल्लाह ताला सबकी दुआएं इस रमज़ान में पूरी करे। और ये फिर मैं निकाल के ले आई थी
जो हमारी रोप्स वाली रस्सी थी। ये देखिए कुछ इस तरीके की, मेरे एक हाथ में ट्रे लिए हुई थी, एक हाथ में मोबाइल, क्योंकि आफ्तार के टाइम इतनी जल्दबाजी होती है, कहीं से इधर आवाज़ आ रही होती है, उधर आवाज़ आ रही होती है, तो प्रॉपर शूट नहीं कर पाई। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आज आया हुआ था मेरा पार्सल, जो कि मैंने मंगवाई थी ग्लू गन। इसका रिव्यू भी मैं कल डाल दूँगी इंशाल्लाह अपने चैनल पे। उसके बाद एक मुझे पार्सल पैक करना था, तो उसकी पैकिंग करी। इसमें मैंने रखा था 2 स्क्रंची, 1 ब्लैक और 1 वाइट। ये लार्ज स्क्रंचीज़ हैं दोनों, और साटन स्क्रंची है ये। और उसके बाद जिन्होंने मुझे ऑर्डर प्लेस किया था, उन्होंने बोला था कि एक मुझे लिपस्टिक उन्होंने शेड और ब्रांड बताया था कि ये भी रख दें, मैं पेमेंट कर दूँगी। मैंने कहा ओके। फिर यहाँ पे हमारा एम्ब्रॉयडरी हुक का जो डिज़ाइन था, वो एक उन्होंने आइटम प्रोडक्ट परचेज़ किया था, तो वो भी मैंने इसमें रख दिया। बट इसमें ये आ नहीं रहा था, मैंने सोचा था इसके ऊपर से अपना लेबल लगा दूँगी ताकि ये स्टिक हो जाए इसमें। फिर देन ये करने के बाद मैं आई किचन में, और मेरा छोटा सा मुंह बना हुआ था क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। तो माँ समझ गई ये तो कुछ काम करने नहीं वाली है, इसलिए माँ ने बिरयानी माँ ने बना दी। ओके चलो ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मैं खाना खाने के पहले ईशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर हिम्मत नहीं होती। खाना खाने के बाद फिर मैंने लेटने आई, तो इतने मच्छर थे कुछ कहने को नहीं। तो फिर मैंने उस अगरबत्ती भी लगाई मच्छरदानी में। इसलिए नहीं सोती हूँ क्योंकि अगर नींद आ गई तो फिर अपना सहरी में आँख नहीं खुलती। यहाँ पे मैंने सेरेमिक अरोमा डिफ्यूज़र के अंदर ऊपर जो वाला पार्ट होता है, उसमें मैंने नारियल का तेल और काफूर डाल दिया था, और नीचे मैंने कैंडल जला दी थी। मैंने एक जगह पढ़ा था कि काफूर से मच्छर और इंसेक्ट्स नहीं आते हैं, तो मैंने सोचा चलो लगा के देखते हैं। उससे भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा ही से पड़ा, बट ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सोए। चलिए फिर इसी व्लॉग को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अलविदा में नेक्स्ट व्लॉग आएगा, एंड देन ईद में। और मेरे लिए बहुत सारी दुआ करें, मुझे आप लोग की बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।